नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था, हमारे लिए कहाँ थे बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कल का मार्केट किस तरह का मूवमेंट हो दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो दोस्तों, यहाँ पे आज किसने क्या कमाया, क्या यहाँ पे दिया मार्केट को, वो मुझे कमेंट करके से जरूर बताना, क्योंकि आज का जो मार्केट था वो बिल्कुल भी डाइसी मार्केट था। आप ट्रेडिंग करने के लिए आज कोई सा भी यहाँ पे लेवल नहीं था, कोई सा भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं था। तो आज किस किस ने ट्रेड करके पैसा गवाया है। लोगों ने यहाँ पे मुझे ये सोचा होगा कि आज मैंने कोई ट्रेड नहीं की, टेलीग्राम पे ट्रेड नहीं दी या फिर कोई लेवल ऐसा दिया नहीं। मुझे उम्मीद थी कि आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही होने वाला है, क्योंकि ये जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। और देखो यहाँ पे बिल्कुल भी अंदाज़ा मेरा सही गया है। तो हर दिन ट्रेड करनी ज़रूरी नहीं होती है। मार्केट आपको पकड़ के हाथ आपका ट्रेड नहीं करवाता है। कभी कभी थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड भी किया करो मार्केट को। यहाँ पे इतना भी मतलब ड्रगिस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपको आदत लग जाती है किसी नशे की, वैसा नशा नहीं होना चाहिए कि मुझे रोज ट्रेड करनी है, बार बार ट्रेड करनी है। देखो कभी अवॉइड करोगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, मुझे मालूम ही था कि यहाँ से एक नीचे की मोमेंटम हो सकती थी, लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम नहीं होगा ये मुझे पूरा यहाँ पे भरोसा था। तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक आया। तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग 24,880 से लेके 24,820 के आसपास तक आया। तो यहाँ पे सिर्फ 60 पॉइंट की ये मोमेंटम हुई। तो यहाँ पे वापस जब ये सपोर्ट लेके ऊपर गया तो यहाँ पे वापस ये हायर लेवल के आसपास आके क्लोजिंग कर गया। तो यहाँ पे बिल्कुल भी 70 पॉइंट के यहाँ पे रेंज के अंदर यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो मुझे यहाँ पे नीचे की ट्रेड कब करनी थी, मैंने यहाँ पे अपने लिए एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है। इस ट्रेंड लाइन को जब तक नीचे ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ पे नीचे की ट्रेड अभी यहाँ पे नेक्स्ट 1-2 दिन यहाँ पे नहीं करूंगा। देखो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रही है। आप यहाँ पे देखोगे लंबे समय से तो इस ट्रेंड लाइन से बार बार निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत है। इसको जब ब्रेक करेगा उसके बाद में मैं नीचे की ट्रेड यहाँ पे करूंगा। ऊपर के लिए 900 का लेवल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 900 ब्रेक करता है तो यहाँ से एक जो मूवमेंट होगी वो बहुत अच्छी मूवमेंट 25,000 के ऊपर की मूवमेंट भी देखने को हमें मिलेगी। तो उसके बाद में हमें ऊपर की ट्रेड जरूर करूंगा। अभी जो क्लोजिंग हुई 24,868 के ऊपर हुई है, 95 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे यहाँ पे जो ओपनिंग दी थी उसको यहाँ पे सेल ऑफ दिया, और सेल ऑफ देने के बाद ये नीचे लो लगाता है 54,100 का और वापस यहाँ पे ऊपर जाके 54,216 के आसपास क्लोजिंग करके गया है। तो जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ गिरावट हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे जो गिरावट हुई थी वो धीरे धीरे हो रही थी और धीरे धीरे करके यहाँ पे ये इस लेवल के आसपास आया और सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया 300 के आसपास। ऊपर जाने के बाद क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे आके करके गया है। तो निफ्टी की एक्सपायरी आज बहुत ही घटिया एक्सपायरी थी, उसको देखते ही बैंक निफ्टी ने भी आज यहाँ पे बहुत ही घटिया मोमेंटम किया है। लगभग यहाँ पे 100 पॉइंट के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। तो 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है, चना मुरमुरा जैसा है। तो 100 पॉइंट के भीतर कोई ऑप्शन बाइंग का कोई मौका नहीं था, ऑप्शन बाइंग का कोई लेवल नहीं था। तो ऑप्शन बायर्स जो है वो आज मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो उनको आज बहुत अच्छा लॉस हो चुका होगा। तो ऐसे मार्केट में मैंने तो पहले ही यहाँ पे अवॉइड करके यहाँ पे डिसीजन ले लिया था सुबह ही। तो मेरा जो डिसीजन था वो बहुत अच्छा डिसीजन था। कल की क्लोजिंग से 30 पॉइंट लगभग बैंक निफ्टी ऊपर आके क्लोजिंग करके गया। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो ये बैंक निफ्टी की कैंडल जो बनी है वो अनडिसाइसिव है, जो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड पता नहीं चलता है। तो ये जो कैंडल का मैंने प्रेडिक्शन किया था कि यहाँ से आपको किसी भी एक डायरेक्शन में आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, तो वो प्रेडिक्शन हमारा सही गया है और मार्केट ने यहीं पे एक छोटी कैंडल इसके भीतर बना दी है। तो ये अब इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां से अगर ऊपर की मोमेंटम होगी तो वो होगी इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलने के बाद में। तो इसके बाद में ही हम यहां पे ऊपर की पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला टारगेट 55,000 के आसपास का लगा के रखेंगे और अगर ये 55,000 होल्ड करता है या फिर क्लोज करने में सक्षम होता है बैंक निफ्टी डेली के बेसिस पे, तो हम यहाँ पे और पोजीशन हमारा ऐड करना स्टार्ट करेंगे और एक अच्छी मोमेंटम के लिए होल्ड करेंगे।
निफ्टी में देखोगे तो एक यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन, जो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन जो थी, वो यहाँ पे एक डेली चार्ट पे भी सपोर्ट का काम कर रही है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक हम नीचे की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ऊपर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है 25,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम जब निकलेगा तो उसमें हम हमारी जो पोजीशन है उसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे, छोटी सी रिस्क के साथ, कम क्वांटिटी में। और जो यहाँ पे बड़ी पोजीशन हमें बनानी है वो बनाएंगे इस हाई के ऊपर। तो तब तक हमें वेट करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कम छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बन रही है, मार्केट साइडवेज मूवमेंट दे रहा है, तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। 15 मिनट का चार्ट अगर देखोगे निफ्टी का, तो अगर आपको कल यहाँ पे ट्रेड करनी है, देखो आज की एक्सपायरी तो वेस्ट हो गई, बहुत ही कम रेंज में यहाँ पे मार्केट चल रहा था। अगर कल इसी जगह के आसपास ओपन हो, देखो 900 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यहीं ओपन हो और यहाँ से अगर ये 900 को ब्रेक करे तो पहली जो मोमेंटम होगी वो 25,000, इसके आसपास हमें टारगेट प्लान करके अच्छी क्वांटिटी में मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करूंगा। नीचे के लिए इस ट्रेंड लाइन का वेट करूंगा ब्रेक होने का। ऊपर के मैं ज़्यादा यहाँ पे देखूंगा कि ऊपर की मुझे कोई यहाँ पे सिग्नल मिले, या फिर ऊपर की ट्रेड के लिए ही मैं यहाँ पे ज़्यादातर कोशिश करूंगा। अगर ये 25,000 सस्टेन हो गया तो यहाँ से जो मूवमेंट आएगी वो एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आएगी, और यहाँ से शॉर्ट कवर होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे लगभग और 100 पॉइंट का हमें ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप ही हो जाता है यहाँ पे कहीं 950 या 25,000 के आसपास, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर ये पहली कैंडल को बियरिश, देखो बियरिश कैंडल मिलती है तो वापस यहाँ तक आ सकता है, एक मोमेंटम रिवर्सल यहाँ पे गैप फिल कर सकता है। तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ पहले मूवमेंट के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से ये यहाँ पे कोई रेंज बनती है 25,000 के नीचे, 25,000 के आसपास, और फिर 25,000 को ब्रेक करता, तो यहाँ पे मैं अच्छी क्वांटिटी ऐड करूंगा। और बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करने के बाद यहाँ पे पेशेंसली 100-150 पॉइंट के लिए यहाँ पे टारगेट के लिए वेट करूंगा। अगर ये गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं देखो इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो यहाँ पे तुरंत मैं यहाँ पे बाइंग या सेलिंग नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं रेंज देखूंगा। मार्केट लगभग यहाँ पे 4-5 कैंडल 5 मिनट की अगर होल्ड करती है और एक छोटी सी कोई रेंज बनती है और फिर यहाँ पे ये ऊपर की ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे मैं 900 के लिए पहले टारगेट के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्वांटिटी कम रखूंगा। अगर ये नीचे निकलता है तो 15 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन होने दूंगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे नीचे की ट्रेड करना पसंद करूंगा। यहाँ तक का मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा, पहला टारगेट। अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग के आसपास जो रेंज बनाई है, वो रेंज हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी ओपन हो और यहाँ पे ये नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करे, सपोर्ट है 54,000 का राउंड लेवल, तो 100-150 पॉइंट के लिए आप कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा तो इस हाई के लिए देखो 520 के आसपास का हाई है, यहाँ तक का टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ भी आप जा सकते हो। दोनों तरफ आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस रेंज में ओपन होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, गैप डाउन अगर होता है 54,000 के आसपास, तो यहाँ पे पहली कैंडल या कोई बुलिश सेटअप देखना, ऊपर की ट्रेड करने की कोशिश करना। नीचे की अगर ट्रेड करनी है तो आपको यहाँ पे रेंज बनने देनी पड़ेगी, और यहाँ पे अगर सस्टेन होकर फिर ये 54,000 नीचे की तरफ अगर बाद में ये ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आप अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन ऊपर की तरफ पहली कैंडल या फिर कोई बुलिश सेटअप बनता है 10-15 मिनट में, आधा घंटे में, तो आप यहाँ पे बेझिझक ऊपर की तरफ अच्छी क्वांटिटी में जा सकते हो। गैप अप होता है अगर यहाँ पे कहीं 54,400 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। देखो यहाँ पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पे अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, क्योंकि 500 का लेवल है, तो यहाँ पे हमें नजर बनाए रखनी है। अगर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद नीचे निकलता है तो वापस इस लो के आसपास तक आ सकता है, कम क्वांटिटी में यहाँ पे आप नीचे की तरफ इस टारगेट के लिए जा सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।